दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, आपको बता दें वैसे वैसे हर रोज नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। दर्शकों, आतंकी डॉक्टर ग्रुप का एक एक प्लान बेनकाब हो रहा है। दिल्ली धमाके में अब डीप फ्रीजर कनेक्शन सामने आ चुका है और आतंकी उमर इस डीप फ्रीजर का इस्तेमाल केमिकल बम बनाने के लिए कर रहा था। कैसे एक्सपोज हुआ आतंकियों का प्लान, इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आटा चक्की के बाद डीप फ्रीजर, डॉक्टर्स ब्रिगेड का प्लान टेरर। मल्टी लेयर हैंडलर नेटवर्क, आतंकी साजिश एक्सपोज। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और चौंकाने और बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आतंकियों के टारगेट पर सिर्फ लाल किला का इलाका नहीं था, बल्कि ये एक साथ मल्टी लोकेशन पर केमिकल बम से हमले की साजिश रच रहे थे। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल इसके लिए आटा चक्की में यूरिया पीस रहा था, तो खुद को कार विस्फोट में उड़ाने वाला आतंकी उमर ने डीप फ्रीजर खरीद रखा था, जिसका इस्तेमाल केमिकल और विस्फोटक को स्टोर करने के लिए करता था। उमर ने ये डीप फ्रीजर कहां से खरीदा, इसकी पड़ताल अभी जारी है। आतंकी उमर ने डीप फ्रीजर खरीदा था। माना जा रहा है कि डीप फ्रीजर में अमोनियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट और सल्फर से तैयार किए गए केमिकल को रखा गया था। केमिकल डीप फ्रीजर में इसलिए रखे जाते हैं ताकि कम तापमान में केमिकल स्थिर बने रहें, क्योंकि केमिकल अगर गर्म हुए उनमें धमाके की आशंका रहती है। हल्की सी रगड़ लगने से भी धमाका हो सकता है, इसीलिए केमिकल को ठंडे तापमान में रखा जाता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था और इसके लिए उसने ट्रेनिंग भी ली थी, इसीलिए बारूद की जगह दिल्ली धमाके में केमिकल का इस्तेमाल किया गया। जिसे उमर ने फरीदाबाद में अपनी आतंक की फैक्ट्री में तैयार किया था और माना जा रहा है कि इसीलिए उसने डीप फ्रीजर खरीदा था ताकि केमिकल बम तैयार करने के बाद वो उन्हें फ्रीजर में स्थिर रख सके। माना यह जा रहा है कि इस डीप फ्रीजर में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर से तैयार किए गए केमिकल को रखा गया था। आतंकी उमर ने विस्फोटक बनाने की सामग्री हरियाणा के नूह से खरीदी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ब्लास्ट की जगह से 300 मीटर दूर दिल्ली के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद में NIT मार्केट से खरीदा गया। उधर बम बनाने के लिए केमिकल अल फलाह की लैब से लेता था। आतंकियों का प्लान था कि वो सारा विस्फोटक अलग अलग जगहों पर स्टोर करें ताकि दिल्ली की अलग अलग जगहों पर एक साथ धमाके किए जाएं। जांच में इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क और मल्टी लेयर हैंडलर चेन का भी खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक हर आतंकी का अलग अलग हैंडलर से संपर्क था। मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, जबकि उमर का हैंडलर हाशिम था, और इन दोनों का भी एक हैंडलर था जिसे मंसूर और हाशिम रिपोर्ट करते थे। सूत्रों के मुताबिक हर आतंकी का अलग अलग हैंडलर के साथ संपर्क था। मुजम्मिल का संपर्क मंसूर से था, आदिल का संपर्क हाशिम था, और इन दोनों का भी एक हैंडलर था जिसे मंसूर और हाशिम रिपोर्ट करते थे। 2022 में मुजम्मिल अदील और मुजफ्फर अहमद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी ओकासा के संपर्क में भी आए थे और उसी के कहने पर वो तुर्की गए थे। जांच एजेंसियां अब इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल के हर राज से पर्दा हटाने में जुट गई हैं। साथ ही पूछताछ के बाद उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो इस मॉड्यूल से जुड़े पाए जा रहे हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.